अब हर महिला दिन भर में 100 रुपये से 400 रुपये तक कमाएगी। घर के एक कोने में बैठ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई लागत नहीं, कुछ भी सीखना नहीं है। तो आज का काम आपके बहुत काम आएगा। सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत सारी बहनों की ये भी शिकायत होती है कि दीदी मशीन नहीं है, कटिंग स्टिचिंग आती नहीं है, बाहर जा नहीं सकते हैं। तो आज का काम ऐसा है कि ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ सीखने की ज़रूरत है, ना ही कुछ लागत लगाने की ज़रूरत है। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आप दिन भर अगर 1 घंटा भी निकाल के इस काम को करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, हर घर में दोनों टाइम यूज़ होती है और सबको ख़रीदनी पड़ती है। अगर आपको नहीं ख़रीदनी पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें चाहिए होगा कपास यानी कि कॉटन, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जो प्रोडक्ट आज मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ, अगर इससे रिलेटिव आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, सीलिंग मशीन या रुई बाती कुछ भी, तो आप मेरी वीडियो में लिंक दिया है मैंने, आप उस पर जाकर बाय कर सकते हैं। आपको कम प्राइस में आसानी से अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट मैंने दिया है लिंक में, आप देख लेना। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें चाहिए क्या क्या है इस काम को करने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको सेल नहीं करना है तो आप अपने लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो। बस मैं आपको बनाना भी बताऊंगी कि कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारी बहनों को बनाना भी नहीं आता है। तो देखिए, जब हमें कोई चीज़ बेचनी होती है तो हमें वो और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी होती है और अच्छी फिनिशिंग देनी होती है ताकि लोग ख़रीदें। तो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, पैक करना भी सिखाऊंगी और इसका प्राइस कितना होगा वो भी सिखाऊंगी, बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपके घर के आसपास सेल हो जाएंगी, पड़ोसियों में सेल हो जाएंगी, रिश्तेदारों में सेल हो जाएंगी, किराना स्टोर की दुकान में सेल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली के त्यौहार में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इतनी डिमांड होती है कि अब ये काम मशीनों से होने लगा है। औरतें ही देखो ये सारे काम करती हैं, अगरबत्ती बनाने का, कैंडल बनाने का और रुई बत्ती बनाने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ रुई बाती का बता रही हूँ, बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो रुई बाती बनाने के लिए आपको रुई चाहिए यानी कि कपास चाहिए, ठीक है। कॉटन बहुत ज़रूरी है। तो आपको फिनिशिंग देने के लिए पहले 1-2 दिन सीखना पड़ेगा। अगर आपने रुई बाती बनाई है तब तो आपको आता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं बनाई है तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाइएगा। और आजकल रुई बातियाँ इतने सुंदर सुंदर शेप में, कलर में आने लगी हैं कि मतलब ट्रेंड सा हो गया है सुंदर चीज़ों का। पहले क्या होता था कि सिर्फ दिया जलाने के पर्पज़ से रुई बाती बनाई जाती थी, कि सीधी वाली और गोल वाली, लेकिन आजकल कलर में भी आने लगी बहुत प्यारी प्यारी। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो अगर आप पैकेट वाली ख़रीदते हैं तो आपको पता होगा कितनी महंगी पड़ती हैं। और देखिए, अगर आप ख़रीदती हैं तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आप में से और मेरे में से कोई ख़रीदता है तो कोई बेचता है। अब चाहे वो मशीन से बनाए या हाथ से बनाए। तो अगर आपके नया नया काम है तो आप हाथ से बनाओ और बेचो और ग्राहक बनाओ। जब आपका काम अच्छा चल जाए तो आप मशीन ले लो, और मशीन बहुत ही कम प्राइस में आती है। लेकिन अगर आपके परिवार में 4-5 लोग हैं तो आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शुरुआत हमेशा जीरो से ही करनी चाहिए ताकि नॉलेज मिले। अगर एकदम से कोई लागत लगा के काम करो और ना चले तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सबसे पहले अपने हाथ पैरों की दम दिखाइए, ताकत दिखाइए, अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने ग्राहक बनाइए। तो फ्रेंड, साथ साथ मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, ताकि बहुत सारी बहनों का ये रहता है कि इस काम में कम पैसे हैं और ये काम चलता नहीं है। लेकिन ये छोटी सोच लोग, जो जिनकी छोटी सोच होती है ना, उनकी गलत फहमी है कि ये काम चलता नहीं है। रुई बाती का काम इतना ज़्यादा चलता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एक छोटा पैकेट भी 10 रुपये का आता है और हर घर की ज़रूरत है। देखो, पूजा पाठ हर घर में दोनों टाइम ही होता है। एक दिन में कम से कम मेरे ही घर में, जैसे मैं 2 टाइम पूजा करती हूँ, मेरे बच्चे 2 टाइम करते हैं, तो कम से कम 5 से 6 बातियाँ हमारे घर में एक दिन में लगती हैं। तो 10 रुपये की जो बाती हैं वो हमारे घर में एक हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आप चाहो तो बना के बेच सकते हो अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की किराना स्टोर की दुकान में। तो देखिए, इस पर एक लेबल लगा होता है, एक स्टिकर लगा होता है पैकेट में, जो कंपनी का नाम, प्राइस, सब कुछ डला होता है।
लेकिन वो बड़े लेवल की कंपनी का है, इसीलिए उन्हें अपनी पूरी जानकारी दी है। लेकिन आपका काम छोटा है, आप अभी शुरुआत कर रही हैं, हैंड से बना रही हैं, तो खाली आपको पैक करना है। एक पॉलीथिन आती है, इसके पैकिंग पाउच आते हैं, वो बहुत सस्ते मिलते हैं। आप पैकिंग पाउच खरीद के मोमबत्ती से, कैंडल से या दिए से उनको गर्म करके चिपका के पैक कर सकते हो। इसे बनाना बहुत ईजी है। देखिए, हमारे सभी के घर में बातियां बनाई जाती हैं। आजकल बातियों का बहुत चलन है, और देखिए हर कोई इतना बिजी है कि किसी के पास भी बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो सबको लगता है कि 10 रुपये दो और ख़रीद लो, और हर कोई इतना बिजी है। तो आप चाहो तो आप बना के बेच सकते हो। आप इसको बिजनेस के तौर पे भी देख सकते हो। जिसके पास देखो समय नहीं है वो ख़रीद लेता है, और जिसके पास समय है वो बना लेता है, तो दोनों ही काम मैनेज हो गए। लेकिन आजकल हैंडमेड कामों को मतलब कि कम पहचान मिल रही है, क्योंकि इसमें हम सबकी गलती है। हम लोग फिनिशिंग की तरफ, फास्टिंग की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, हम एक दूसरे के काम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। देखो, मशीनों का काम में फिनिशिंग होती है और फास्ट भी होता है, और जो हैंड वर्क होता है वो थोड़ा लेट होता है। तो हम सभी थोड़ा सा एक दूसरे के काम को वैल्यू कम दे रहे हैं, इसलिए हैंडमेड काम कम चल रहे हैं। अगर हम सब मिल के चाहें तो एक दूसरे के काम को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको बातियां बनाना बताती हूँ। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठ गए हैं बड़े शौक से कि हम भी करवाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बिजनेस आइडिया भी बता दूं। मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिला है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। शायद मेरी किसी बहन के काम आ जाए और उसका काम चल जाए। आप में से 1000 में से किसी एक का भी काम चल जाए, या किसी का मन करे ये काम करने का, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा मतलब सिर्फ आपको बताने का है, करना ना करना आपकी मर्जी है। देखिए, बताने वाले मेरे जैसे 1000 हैं, करने वाले सब नहीं होते। 1000 में कोई एक ही का हौसला होता है जो कर सकता है। तो देखिए, गोल बाती बनाने के लिए आपको क्या करना है, अंगूठे में बिल्कुल थोड़ी सी पतली सी रुई लेनी है। आपको लगता होगा ये गोल गोल बनी है, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत रुई भरी है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप इस तरह से लीजिए, लंबी बाती बनानी है। देखिए, जब हम बहुत सारी बातियां बनाएंगे तो हाथ दर्द होंगे, यानी कि अगर हम बेचने के इरादे से काम करेंगे तो हमें बहुत सारी बनानी पड़ेंगी, फिर हाथ दर्द होंगे। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप इस तरह बना सकते हैं एक बार में लंबी बाती, फिर इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। और अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ही अच्छा काम है ये, सच में। एक बार बैठेंगे 1 घंटे के लिए तो बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत सारे आपके ये बन जाएंगी, और एक बार में पैक करते जाइए। आज क्या बोलते हैं, अब इस महीने दिवाली है, अगले महीने, तो आप आज से ही अपने काम को शुरू कर लीजिए। इसमें लागत कम है, ना प्रोडक्ट के ख़राब होने की कोई वो है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखिए, कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ कुछ कर नहीं सकती हैं, हर औरत बहुत कुछ कर सकती है। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से बनाएंगे हम गोल बाती। थोड़ी सी रुई लेंगे, उसे अंगूठे पे या उंगली पे इस तरह थोड़ा शेप दे देंगे, ठीक है, और फिर इसे थोड़ा सा घुमा देंगे। बहुत बहुत ईजी है। आप एक बार हाथ में रुई पकड़ेंगे ना, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा। बस थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने बहुत क्लियरली दिखाया है, और मेरे बच्चे भी बगल में बैठे बैठे कर रहे हैं। तो ये काम जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 10 साल का बच्चा भी बहुत आसानी से कर सकता है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मान लो बाती बिगड़ भी गई बनाते समय, जैसे आपने नया नया काम सीखा है, आपसे बिगड़ेगा, वैसे बिगड़ने का कुछ नहीं है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो ये रुई ख़राब नहीं होगी, आप दोबारा बना लेना। तो हमने बहुत सारी लंबी बातियाँ बना ली हैं। आजकल सुंदर सुंदर बातियों का चलन है, तो अभी हम कलरफुल बातियाँ भी बनाएंगे। तो लंबी बाती बनाने के लिए बहुत ईजी आपको टिप्स बताती हूँ। जो अगरबत्ती के अंदर लकड़ी भरी होती है, एक स्टिक भरी होती है पतली सी, आप वो निकाल लीजिए और उससे बना लीजिए। तो अभी हम बनाने वाले हैं, जैसे पैकेट में होती है ना कलर वाली बातियाँ, वो वाली। तो मैंने 1 चम्मच दूध ले लिया है और थोड़ा सा कलर ले लिया है। आप चाहो तो इसमें आलता भी मिला सकते हो, केसर भी मिला सकते हो, मतलब जो सिंदूर है वो भी आप मिला सकते हो कलर करने के लिए। क्योंकि आजकल कलर की चल गई हैं बहुत ज़्यादा बातियाँ, तो ट्रेंड सा आ गया है। तो लोगों की आदत हो गई है कि जो चीज़ें सुंदर दिखती हैं उसी को वो ज़्यादा लेते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो। केसर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसमें वो सिंदूर डाल दिया है दूध में और कलर कर दिया है। अब हम थोड़ी थोड़ी बातियों में गीला करते जाएंगे हाथ से, यानी कि थोड़ा सा दूध लगाएंगे। ये मैंने कटोरी में दूध रखा है, आप चाहो तो सिर्फ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल से अपनी हाथ की उंगली गीली कर लो और बाती को बस 2 बार घुमा दो, बाती बढ़िया सेट हो जाएगी, यानी कि दोबारा ये खुलेगी नहीं। तो हम कुछ बनाएंगे सिंपल वाइट वाली और कुछ बनाएंगे ये कलरफुल वाली।
आजकल इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल बातियाँ चली हैं कि मन करता है बहुत सारे पैकेट खरीद लें। मैंने देखे हैं हमारे पास की दुकान में, पिंक देखे मैंने, येलो देखे मैंने, ग्रीन देखे। मैंने सोचा ये कॉटन आखिर कलर में कैसे हो जाता है, अति सुंदर लगती हैं। तो देखिए बेचने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि चीज़ें थोड़ी अच्छी दिखे ना, अट्रैक्टिव, तो सेल हो जाती हैं। और ये रुई बाती तो ऐसी है कि हर घर की ज़रूरत है, ये तो सेल हो ही जाती है। तो देखिए अगर आपको लंबी बातियाँ बनानी हैं तो आप इस तरह से अगरबत्ती की स्टिक ले लीजिए, उसके बीच में जो लकड़ी होती है उसे ले लीजिए और बिल्कुल थोड़ी सी ही रुई लगानी है आपको। इस तरह से लकड़ी पर रख दीजिए, घुमा दीजिए, बहुत आसानी से एक ये बन जाती है और बहुत ही आसानी से इस लकड़ी के बाहर भी निकल आती है, फंसती नहीं है। तो ये बहुत आसान तरीका लगा मुझे लंबी बाती बनाने का, क्योंकि देखिए जब हम बहुत सारी बनाएंगे तो हाथ दर्द होंगे ही होंगे। तो आप ये आसान तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन जब कोई काम हम रोज़ रोज़ करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हमें काम करना है, हमारा घर का गुजारा नहीं हो रहा, हमें ब्लॉग बनाने की परमिशन नहीं है, मशीन नहीं है, सिलाई नहीं आती, क्या करें। तो देखिए फ्रेंड, काम तो बहुत है लेकिन शुरुआत कैसे करें, कैसे काम को चलाएं, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। आपका एरिया कैसा है ये आपको पता होगा, बट बता सकती हूँ मैं, आप कोई भी काम कर लो। अभी देखो दिवाली आ रही है, सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है देखो दियों की, कैंडल की, अगरबत्ती की और रुई बत्ती की। तो रुई बत्ती मैंने आपको ये 2-3 तरीके की बना के दिखा दी हैं। देखो पहले के टाइम पे लोग अगरबत्तियाँ घर पे बनाते थे, अभी भी कुछ लोग बनाते हैं, बट अब मशीनों का ज़माना हो गया है तो थोड़ी काम ये पीछे हो गया है। कैंडल भी घर पर ही बनाते हैं लोग अभी भी, कुछ मशीनों से बनाते हैं, कुछ घर पे। तो फ्रेंड देखिए ये है रुई बत्ती का पैकेट। अब ये बड़ी कंपनी का है तो इसमें सब कुछ लिखा है कि माँ पार्वती उनकी कंपनी का नाम है। और ये पैकेट 25 रुपये का है और इसमें मात्र 50 से 40 के बीच में ही रुई बत्तियाँ हैं। और ये केसर वाली हैं, जैसे मैंने वो सिंदूर वाली बनाई है, दूध में सिंदूर घोल के मैंने कलर दिया है, कलर देना था तो मैंने ऐसा किया है। आप सिंपल भी बना सकते हो। तो देखो ये पैकेट जो है मुझे 10 रुपये में पड़ा है, हमारे पास की किराना स्टोर की दुकान से मिला है। और देखो मैंने साथ में वीडियो भी लगा दी है कि आप चाहो तो देख लो। अगर चीज़ें बिचती ना होती तो लोग ढेर भर भर के क्यों बनाते, आप ही बताइए। लोग बना नहीं पा रहे हैं इसलिए लोग मशीनों का यूज़ करने लगे हैं। देखिए ढेर भर भर के रुई बत्तियाँ बनती हैं, पैक होती हैं, तब आप तक, मेरे तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खरीद सकते हैं, हम बना के बेच भी सकते हैं। बस आपकी हिम्मत हौसला होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट जज्बा होना चाहिए। काम को छोटा बड़ा जो समझता है वो कभी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ सोचने से काम नहीं होते, करने से होते हैं, करने पड़ते हैं। और 55% काम औरतें करती हैं, औरतों के ही है ये काम, घर बैठे के औरतें कर सकती हैं और करती हैं। तो देखिए मैंने भी बिल्कुल पैकेट जैसी बाती बना ली है, आपको दिखाई है। मैं कभी भी पैकेट की बात यूज़ नहीं करती, मात्र आपको दिखाने के लिए मैंने ये 10 रुपये का पैकेट मंगवाया है। हर घर में देखो दोनों टाइम पूजा होती है, हर घर की ज़रूरत है, इसमें कुछ ख़राब होने का कुछ नुकसान नहीं है। आप आसानी से बेच सकते हो, आसानी से बना सकते हो। आपके परिवार में कोई भी हो, कोई भी बना सकता है। मात्र आप दिन में अगर 1 घंटे भी बनाएंगी तो भी निकल आएगा। तो अगर आप 10-20 पैकेट भी बनाती हैं तो आप आसानी से 100-50 रुपये कमा लेंगी। अब ना आपको मशीन की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की, ना सीखने की। तो देखिए मैंने आपको सब कुछ ही दिखा दिया है, पैकिंग ऐसे हो जाएगी। तो अगर आप घर में बना रही हैं, अभी आपका छोटा काम है, तो आपको बड़े स्टिकर की, मतलब कि इस तरह का लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पैकेट में, यानी कि जो वो पैकिंग के पैकेट होते हैं, आप उसको ले सकते हैं और उसमें पैक करके आप आसानी से दिया जला के या कैंडल जला के इसे पिघला के पैक कर दें, यानी कि पैकेट बंद कर दें। तो देखिए आजकल लोग कर नहीं पा रहे हैं इसलिए मशीनों का काम शुरू हो गया है। तो इसका मतलब चीज़ें सेल होती हैं, चाहे आप मसाले पैक कर लीजिए, चाहे आप बत्तियाँ पैक कर लीजिए, अगरबत्तियाँ पैक कर लीजिए, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें घर पर ही बनाई जाती हैं, मेरे और आपके जैसी बहनें बनाती हैं। तो देखिए ये आंटी कैसे मसाला पैक कर रही हैं, तो अगर बेचते ना होते तो कैसे पैक करती हैं आप ही बताइए। तो मेरे और आपकी जैसी बहनें ही ये काम करती हैं घर बैठे और एक दूसरे तक चीज़ें पहुंचाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ही चीज़ें बनती हैं तो ही हम तक आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे लेवल पे भी काम होता है, आप चाहो तो कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरी बहनों तक भी शेयर करना, शायद कोई ना कोई कि काम आ जाए, कोई ना कोई इसको करना चाहे। तो आजकल बत्तियों का बहुत
चलन है। आप चाहो तो बना सकते हो, बेच सकते हो। दिवाली का भी टाइम आ रहा है, आसानी से सेल हो जाएंगी। अगर आपका घर रोड साइड में है तो आप अपने घर के बाहर भी इसे रख सकते हो, यानी कि अपने पैकेटों को, अपने प्रोडक्ट को रख सकते हो, बिच जाएंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आसानी से बिच जाता है, और त्यौहार ही दियों का है, बातियों का है, तो जल्दी से सेल भी हो जाएगा। तो अगर आपका मन है करने का तो ज़रूर करिएगा। और ये जो मैंने मशीनें दिखाई हैं आपको, ये छोटी मशीनें हैं, यानी कि पैकिंग की हैं। आप चाहो तो इन्हें ख़रीद के भी पैकिंग करने के लिए ख़रीद सकते हो, और 200 से लेके 800-900 में आ जाएंगी। तो मैंने व्यू प्रोडक्ट में दे दिया है लिंक, आप मेरे वीडियो में लिंक से ले लेना, ख़रीद लेना, आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा। तो ये है इसकी बनाने की प्रोसेसिंग, बहुत इजी तरीके से बन जाता है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको, मात्र आप अपने घर में एक जगह बैठ के बना सकते हो और पैक करके बेच सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से कौन सा काम आप करती हैं वो भी बताइएगा, करना चाहती हैं तो भी बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच।